इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के जंगी जुनून की वजह से मशरिक़े वुस्ता में एक और जंग शुरू हो चुकी है। इसराइल ने अब से कुछ देर पहले ईरान के सरकारी टीवी और रेडियो हेडक्वार्टर्स पर हमला कर दिया है, जिसके बाद सरकारी टीवी पर नशरियात मुअत्तिल हो गई है। इससे पहले आज इसराइल के वजीर दिफा ने कहा था कि ईरान का सरकारी टीवी और रेडियो गायब होने वाले हैं। इसके अलावा आज ईरान के सरकारी टीवी पर हमले से पहले इसराइली फौज ने ईरान के शहरियों को वार्निंग जारी की थी कि वो फौरी तौर पर दारुल हुकूमत तेहरान का एक बड़ा हिस्सा खाली कर दें। इसराइली फौज के तर्जुमान ने एक्स पर अपनी पोस्ट में एक नक्शा भी शेयर किया था, जिसके मुताबिक लोगों को तेहरान शहर का डिस्ट्रिक्ट 3 छोड़ने का कहा गया था। डिस्ट्रिक्ट 3 में ही ईरान का ब्रॉडकास्टिंग हेडक्वार्टर्स वाक़ है। इस वार्निंग के थोड़ी ही देर बाद लाइव नशरियात के दौरान ईरान के सरकारी टीवी स्टेशन पर इसराइली हमला हो गया। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ईरान के नेशनल ब्रॉडकास्टर को इसराइल ने टारगेट किया है और इस वक्त इमारत से धुआं उठता हुआ आपको नजर आ रहा है। जब यह हमला हुआ तो ईरानी चैनल पर न्यूज़कास्टर खबर दे रही थीं। धमाके के मनाजिर देखिए। آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلوده इस हमले में मुतादिद सहाफ़ियों के शहीद होने की इतलात आ रही हैं। हम तेहरान जाएंगे और जहां पर यह हमला हुआ है वहां पर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद होंगे, जॉन हुसैन। उनसे तफसीलात लेंगे कि इस वक्त तेहरान का क्या माहौल है, तेहरान के अवाम क्या सोच रहे हैं, क्या वो वाकई अमन चाहते हैं फौरी तौर पर, या वो चाहते हैं कि इसराइल को जवाब दिया जाए। इन हमलों के बाद क्या नकल बकानी करने पर वो मजबूर हो रहे हैं या वो इस वक्त अपनी रियासत के साथ खड़े हैं। क्या सूरत हाल इस वक्त तेहरान में है, तेहरान की लाइव सूरत हाल उस जगह से जहां पर इसराइल की तरफ से ये हमला किया गया है, हम आपके साथ तफसीलात आपके सामने रखेंगे। जॉन हुसैन हमारे साथ मौजूद होंगे क्योंकि तेहरान की शहरी इंतजामिया ने भी डिस्ट्रिक्ट 3 और 19 के शहरियों के लिए गाइडलाइंस जारी करते हुए उन्हें महफूज जगहों पर रहने की हिदायत कर दी है। एक तरफ ईरान पर इसराइली हमले जारी हैं और ईरान भी इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयां कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा कर दिया है कि ईरान कशीदगी में कमी चाहता है। ईरान ये जंग नहीं जीतेगा और उसे मुज़ाकरात की मेज पर आना होगा। Have you heard any signals or seen any messages from intermediaries that Iran wishes to de-escalate the conflict? Yeah. What have you heard? What have you heard from the Iranians? They'd like to talk, but they should have done that before. I had 60 days, and they had 60 days, and on the 61st day, I said, we don't have a deal. They have to make a deal, and it's painful for both parties, but I'd say Iran is not winning this war. And they should talk, and they should talk immediately before it's too late. What intelligence support are you providing Israel? We've always supported Israel. We have for a long period of time, strongly, and Israel's doing very well right now. वाज़ेह रहे कि 13 जून को ईरान पर इसराइल के गैर मामूली हमलों के बाद से दोनों ममालिक के दरमियान फिजाई और मिसाइल हमलों का सिलसिला जारी है। इसराइली हमलों के बाद ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए इसराइल के तलबीब और हाइफा समेत दीगर शहरों को निशाना बनाया। ईरान ने इन ताज़ा हमलों में तकरीबन 100 मिसाइल इसराइल की जानिब दागे, जिनमें से ज़्यादातर को रोक लिया गया, लेकिन इसराइल का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुतादिद मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से मिसाइल अपने अहदाफ पर पहुंचने में कामयाब रहे। गुज़िश्ता 4 दिनों से जारी ईरानी हमलों में मजमूई तौर पर 24 इसराइली शहरी मारे गए हैं। इससे पहले इतवार को इसराइल ने ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बमबारी की थी और इन हमलों में ईरान की पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ समेत 3 जनरल्स भी मारे गए थे। जिसके बाद ईरान में जुमे से जारी इसराइली हमलों में मरने वाले ईरानी शहरियों की तादाद 220 से ज़ायद हो चुकी है, जिनमें 70 के करीब खवातीन और बच्चे भी शहीद हुए हैं। CNN के मुताबिक कल रात के हमलों में ईरान ने हैफा में इसराइल की एक ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया और बिजली के निज़ाम को नुकसान पहुंचाया। मिसाइल गिरने के बाद इसराइल में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं और कई रिहायशी इमारतें मुतासिर हुई हैं। इसी तरह हमलों से तल अवीव में अमरीकी सिफारत खाने की इमारत को भी मामूली नुकसान पहुंचा है। बैनुल-अक़वामी चैनल्स ने इसराइल पर हमले रिपोर्ट किए और गिरने वाले मिसाइल भी दिखाए। BBC और CNN ने इसराइल के इलाके बतियाम और दीगर शहरों में होने वाले ईरानी मिसाइली हमलों के नुकसानात पर रिपोर्ट्स दिखाई। CNN के रिपोर्टर निक रॉबर्टसन ने इसराइली पुलिस एहलकार से पूछा कि इतने सारे दिफाई निज़ाम के बावजूद मिसाइल इसराइल के अंदर कैसे पहुंचे। The building that was hit by an Iranian missile
overnight. This attack happened at around 3 o'clock in the morning, and you can see that that entire section of the building collapsed. And all morning, rescue teams have been here searching for those who are still missing, believed to be under the rubble. And you can see that there's a lot of destruction all around. The authorities here saying that dozens of buildings have been damaged, some of them beyond repair. And this gives you an idea of the power of this attack. Now, the Israeli authorities are suggesting that this campaign against Iran is going to be a prolonged campaign, not days, but weeks. And they've been warning the population to stay alert because they believe that more attacks like this are likely to happen. The fact that this neighborhood has been hit, there are air defenses around the country. How effective can the air defenses be? There's Iron Dome, there's David Sling, there's Arrow 2, Arrow 3. What percentage of Iranian missiles are getting through? You know, these are questions more for the IDF. Obviously, given the technology, it's less connected to the police. But what I can tell you is that it's a miracle that the number of casualties, unfortunately, it's heartbreaking that there is casualties, that there is fatalities. But when you see a site like this where a building is completely desecrated, demolished, and you see the numbers of those killed and injured, it's honestly a miracle, but it's due to the fact that the public is listening to the instructions to find protected shelter, to stay there, and we all pray for a peaceful and quick end to this. You know, this is the beginning of something that can go long, that Israelis have been in a way expecting that there would be potentially an escalation of the confrontation with Iran. The mood has been generally that it's supportive that the government is taking these measures, but when you understand and see that every night the sirens go off several times in the middle of the night, the people are getting up, heading to their shelters, you can see that over time this will have a wearing psychological, physical impact on people. इसराइल के शहर तल अबीब में भी ईरानी मिसाइल हमलों से इमारतें तबाह हुई और इसकी तफसीलात भी दिखाई गई. We are at the scene of one of what seems to be 4 ballistic missile impacts in Israel overnight in just the last couple of hours. We're right here in central Tel Aviv. You can see behind me this entire street is littered with debris. Rescue personnel, military personnel are here on the streets searching through the rubble, also going apartment to apartment to make sure that nobody is trapped. We spoke to one woman earlier today who was indeed trapped in her apartment as a result of the power of this blast that was felt by people for several blocks away. In fact, it took us a minute to actually find where the epicenter of this attack actually was because there was debris for so many blocks before this. As far as we understand it, one of these residential buildings behind me, you can't quite make it out from here, but it has partially collapsed. At least 10 people have been taken to hospital, but there is still a search ongoing to see whether or not there are any other victims that have yet to be actually recovered. We also know at this hour that overnight there were powerful blasts in Haifa as well, that northern Israeli city, very close to a power plant there. And then just to the northeast of the city of Tel Aviv, where we are right now, in Petah Tikva, another residential building that was struck. The Magen David Dome, Israel's rescue services, say that at least 67 casualties have been reported at this hour from 4 different sites. And you can see this is still very much an active scene around us, with people arriving to try and assess the damage from their homes, trying to get inside their homes. इसी तरह ईरान पर होने वाले इसराइली हमलों की सूरत हाल को भी मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है. और अब से कुछ देर पहले इसराइल ने ईरान के सरकारी टीवी और रेडियो हेडक्वार्टर्स पर हमला कर दिया. उससे पहले आज इसराइल के वजीर दिफा ने कहा था कि ईरान का सरकारी टीवी और रेडियो गायब होने वाले हैं. इसके अलावा आज ईरान के सरकारी टीवी पर हमले से पहले इसराइली फौज ने ईरान के शहरियों को वार्निंग जारी की थी कि वो फौरी तौर पर दारुल हुकूमत तेहरान का एक बड़ा हिस्सा खाली कर दें. इसराइली फौज के तर्जुमान ने एक्स पर अपनी पोस्ट में एक नक्शा भी शेयर किया था, जिसके मुताबिक लोगों को तेहरान शहर का डिस्ट्रिक्ट 3 छोड़ने का कहा गया था. डिस्ट्रिक्ट 3 में ईरान का ब्रॉडकास्टिंग हेडक्वार्टर वाक़ है. इस वार्निंग के थोड़ी ही देर बाद लाइव नशरियात के दौरान ईरान के सरकारी टीवी स्टेशन पर इसराइली हमला हो गया. आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ईरान के नेशनल ब्रॉडकास्टर को इसराइल ने टारगेट किया और इस वक्त इमारत से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है. आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर तबाही के मनाजिर देख सकते हैं कि ज़मीन पर सफ़हात बिखरे हुए हैं,
आग लगी हुई है, हर तरफ धुआं ही धुआं है। जब ये हमला हुआ तो ईरानी चैनल पर न्यूज़कास्टर खबर दे रही थी। धमाके के मनाजिर आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, मगर अब से थोड़ी देर पहले ये इत्तलात भी आई हैं कि ये न्यूज़कास्टर थोड़ी देर बाद वापस अपने फ़राइज़ अंजाम देने के लिए आ गईं और स्टूडियो में वापस मौजूद थीं।